ਅੱਜ ਦੀ संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की मीटिंग के विच सारे आगू साहबान ते साडे पत्रकार साथी पहुंचे, सब का धन्यवाद। अज की मीटिंग की अध्यक्षता सेवा सिंह जी आर्या करनाल तो ते माई सैल्फ लखविंदर सिंह औलख सिरसा तो की है। ते अज की मीटिंग के विच साडे नाल बैठे ने जगजीत सिंह जी डल्लेवाल, सेवा सिंह जी आर्या, गुरदास सिंह जी चहल, भंगू साहब और अमनू कहाड़ जी, रजिंदर चहल जी, खोसा साहब, ये सारे कोटपुड्डा, इंद्रजीत सिंह जी कोटपुड्डा। तो मैं अपील करूँगा सब तो पहलों जो भी अज के मीटिंग के विच एजेंडे ने, जो असी इस मीटिंग च निर्णय लए ने, फैसले लए ने, उस बारे जो है डल्लेवाल जी, आर्या जी, अमनू कहाड़ जी सारे साथी वार वार जिहड़े हैगे अपनी इस डिस्कशन करनगे इन्हां मुद्दों के उत्ते। सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, अज जिहड़ी इत्थे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की मीटिंग हुई है, इहदे विच ये फैसला लिया गया है कि असी देखिया है पिछले लंबे समय तो किस तरीके दे नाल पंजाब ते हरियाणे नूं हड़ां दी मार झल्लणी पई आ। वड्डी पद्धर दे उत्ते किसानां दीयां ज़मीनां दे विच मिट्टी चढ़ गई ते कितों दरियावां ने मिट्टी पट के लै गया। बहुत बड़ा नुकसान होया, किसानों नूं बड़ियां समस्यावां झल्लणियां पै रहीआं ने। ईवन कि जिहड़े खेतां दे विच मिट्टी चढ़ भी गई है, उत्थों किसानां नूं माइनिंग विभाग वाले मिट्टी चक्कण तक नहीं दे रहे, उन्हां दे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और मुआवजा देना तो बहुत दूर की गल है। और इस इशू नूं लैके पिछले समय दे विच बड़ी लड़ाई लड़ के सरकार दे कोलों बहुत सारियां मंगां मनाईआं सी, जिवें जुमला मुश्तरका मालकाना जमीनां दी जां आबादकारां दीयां जमीनां दी जां होर बहुत सारे मुद्दे सी। साडे जिहड़े शहीद होए ने किसान, उन्हां दे परिवारां नूं नौकरियां देण दी गल आई सी और मुकदमे जिहड़े लोकां दे दर्ज होए सी अंदोलन दे दौरान, उन्हां दीयां गल्लां होईआं। सारियां सरकार मन्नी हुई है, लेकिन अज तक वो लागू नहीं कीतियां गईयां। पिछले समय फसलों का होया नुकसान वो मन्निया होया, सरकार ने लागू नहीं किया। ये सारे इशूआं नूं लैके असी प्रोग्राम बनाया है कि 20 अक्तूबर नूं पंजाब ते हरियाणे दीयां जथेबंदियां इकट्ठियां होकर, भावें अज बहुत सारा काम का टाइम है, झोने की कटाई का टाइम है, लेकिन उहदे विचों भी समय तो समा कढ़ के असी प्रयास करांगे, यतन होएगा साडा कि असी इत्थे एक बड़ा इकट्ठ मोहाली अंब साहब करिए, ताकि उत्थों सरकार नूं असी मजबूर कर सकीए कि सरकार साडियां मंगां वल विशेष ध्यान देवे और किसानां दा जिहड़ा मुआवजा बनदा है, वो बनदा मुआवजा किसानां नूं इस हड़ प्रभावित लोगों नूं वो दिता जा सके। इहदे ते प्रोग्राम लिखिया गया। नाल ही अगली गल कि अज इत्थे विचारिया गया है कि पूरे देश लैवल दीयां जिहड़ियां मंगां पिछे केंद्र सरकार ने साडियां मन्नियां सी, उन्हां नूं लागू नहीं कीता। नाल अगली गल उहदे च सीगी कि देखो हुण वालियां मंगां जिहड़ियां अगे अंदोलन का हिस्सा होणगीआं, वो घट्टो घट्ट डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट सी जिहड़ी उहनूं लागू करे सरकार, किसानां नूं कर्ज मुक्त करे सरकार। सो इस तरह दीयां मंगां जिहड़ियां ने, भूमि अधिग्रहण बिल लैके आए ने, जिहड़ा जिस तरीके दे नाल किसानां दे कोलों जमीनां खोईआं जा रहीआं ने, वो बहुत सारे इशू ने जिहड़े साडे, जिवें पावर बिल लिया के लागू करता, कमिटमेंट सी साडे नाल कि लागू नहीं करांगे असीं। सो इस तरह जिवें अज बड़ा इशू बनता जा रहा, आने वाले समय साडा मीटिंगां का हिस्सा बनेगा वो कि शारदा जमुना लिंक चैनल बहुत चिर तो 1980 तो सरकार उहदे ते पर्दा पा के रखी बैठी है। पिछले समय सरकार ने उहते थोड़ा वर्क भी करवाया है, उहनूं क्यों नहीं लिया के हरियाणा साडा स्टेट है, साडा भाई है, अगर उहदे ते सरकार वर्क कर ले तो मैनूं लगदा पंजाब हरियाणे की आपसी लड़ाई खत्म हो सकती है और पंजाब हरियाणे नूं भी पानी वाधू, पंजाब नूं भी पानी वाधू, ना सानूं फ्री बिजली की लोड़ है, ना सानूं ट्यूबवैलों की लोड़ है। इन्हां सारे इशूआं नूं लैके असी 6 तरीक नूं एक वड्डी मीटिंग दिल्ली दे विच रखी हुई है, वो करन जा रहे हैं और उन्ने समय दे विच नाल दी नाल असी पूरे भारत दे विच 20 वड्डियां महापंचायतां करांगे, जिहदे विच साडी कोशिश होएगी कि वड्डी तैयारी करिए। वड्डी तैयारी करके वो जिहड़ी 6 नवंबर नूं साडी मीटिंग होनी है दिल्ली च, उहदे चों फिर असीं एक प्रोग्राम देवांगे कि दिल्ली दे अंदर एक वड्डी पंचायत करके एक वड्डा इकट्ठ करके सरकार दे उत्ते दबाव बनाया जाए। इन्ना क बाकी गलबात मतलब मेरे नाल मेरे वीर ने हरियाणा तो
ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਾਟ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ, ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। 31 जनवरी तक 20 बड़ी पंचायतों। हाँ 31 जनवरी तक 20 बड़ियां पंचायत हो जाएंगी। बैठे रहो जी, आप सारे बैठे। औलख साहब मैं फिर बेनती करा, कोई रह ना गया, कोई ना रुस जे, हुण मतलब मेरे हाथ जोड़ के बेनती है, मैं ला लूँ। ओके है सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪੱਟ ਲਈਆਂ ਔਰ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਚੱਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਚੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਜੇ ਚੱਕਦਾ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਚੱਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਮਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜਾਨਵਰ ਮਰੇ ਨੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਭਿਮਨੂ ਕੁਹਾੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू कर देंगे, दस देंगे। अभिमन्यु जी। सारे पत्रकार साथियों का सबका स्वागत है। आज यहाँ पे बड़े विस्तार से चर्चा हुई। लगभग 7 दिन पहले, एक हफ्ता पहले इसी तरह की बैठक हमारे साउथ के और सेंट्रल इंडिया के किसान संगठनों की भोपाल में भी हुई थी और हमने ये तय किया है कि हमारी जो 5 मांगे हैं, पहला, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों की MSP पे खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। दूसरा, देश के संपूर्ण किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। तीसरा, भूमि अधिग्रहण कानून के नाम पे जो पूरे देश में लूट हो रही है, उस लूट को बंद किया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक देश एक कानून बनाने की बात करती है, उस बीजेपी सरकार ने कई राज्यों में 2013 का केंद्र का भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव कर दिए ताकि इनके मित्र कॉरपोरेट घरानों को फायदा हो सके। इसके अलावा जो चौथी हमारी मांग है, जो मुक्त व्यापार समझौते बड़े धड़ल्ले से किए जा रहे हैं, जैसा आप सब ने देखा कि जब G20 की बैठक हुई थी तो बैठक से एक दिन पहले अचानक से
जो यूएस की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने ये एक लेटर जारी किया जिसमें कहा कि भारत सरकार ने जो एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, उसको हटाने का वादा कर लिया है। लेकिन उसके बदले में भारत सरकार को कुछ नहीं मिला, भारत देश को कुछ नहीं मिला, भारत के किसानों को कुछ नहीं मिला। जो 2019 में अमेरिका ने भारत से जीएसपी का दर्जा छीन लिया था, वो दर्जा अभी हमें दोबारा नहीं मिला है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का। और जो मुक्त व्यापार समझौते बड़े धड़ल्ले से किए जा रहे हैं, जैसे एक आईपीईएफ समझौते पे अभी चर्चा चल रही है, कुछ मीडिया के भाइयों के माध्यम से ही पता चला कि वो नवंबर में उसके ऊपर साइन हो सकते हैं। और अगर उस पर साइन हो जाते हैं तो भारत का पोल्ट्री सेक्टर, भारत का कृषि सेक्टर, भारत का डेयरी सेक्टर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। पांचवी जो हमारी मांग है कि हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, यहां के किसानों को पानी देने के लिए शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट पे सरकार काम करे, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कार्रवाई शुरू करे। 1980 के दौर से एक पूरी रिसर्च चालू करी गई थी शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। 2020-21 में उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी सरकार ने तैयार करा ली, लेकिन सरकार जानबूझ के उस रिपोर्ट पे कुंडली मार के बैठी है, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो, क्योंकि ये सरकारें नहीं चाहती कि देश के किसानों को पानी मिले, ये सरकारें नहीं चाहती देश के किसानों की समस्याएं दूर हो। और ये सरकारें, तमाम राजनेता, तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग नाम पे लोगों को लड़वाने की कोशिश करती हैं ताकि लोगों का भाईचारा कायम ना हो सके। इन तमाम मुद्दों को लेके 31 जनवरी तक एसकेएम गैर राजनीतिक पूरे देश भर में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके उड़ीसा तक 20 बड़ी किसान महापंचायतें की जाएंगी 31 जनवरी तक। और उसमें लोगों को इन मुद्दों पे जागरूक करके एक बड़ा आंदोलन आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में करने के लिए लोगों को तैयार किया जाएगा। और दिल्ली में जो हमारी बड़ी रैली होगी उसकी तारीख आगामी 6 नवंबर की दिल्ली में होने वाली बैठक में हम ऐलान कर देंगे। इन तमाम विषयों पे हजारों की संख्या में किसान पहुंचेंगे, जो 20 किसान महापंचायतें पूरे देश भर में आयोजित की जाएंगी। तो आपसे यही हमारा निवेदन था, बाकी किसी को कुछ जोड़नी बात, आपका कोई सवाल हो किसी साथी का, प्रेस वाले साथी का, तो वो साथी हमारा सवाल पूछ सकता है। देखिए, जो हमारी ये पंचायतें होंगी उसमें वर्तमान सरकार ने जो 10 साल में जितने भी किसान विरोधी, जितने भी भाईचारे विरोधी फैसले लिए हैं, उनके बारे में किसानों को लामबंद करेंगे, किसानों को जागरूक करेंगे, किसानों को एकजुट करेंगे। और सीधी सीधी बात है, जो भी राजनीतिक पार्टी, जिस भी राजनीतिक पार्टी की सरकार होगी, यदि वो सरकार किसानों के खिलाफ काम करेगी जैसा ये वर्तमान सरकार कर रही है, तो फिर किसानों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उस राजनीतिक पार्टी की सरकार का हम भी विरोध करते हैं, करेंगे और करते रहेंगे। देखिए, किसी भी राजनीतिक तरह की टिप्पणी हम नहीं करते हैं, ना तो हम किसी के पक्ष में कोई बयान देते हैं कि भाई कोई किसान उसका सपोर्ट करो। हम तो सिर्फ ये कहते हैं किसानों को, जो सरकार सत्ता में है, जो किसानों के खिलाफ काम कर रही है, उसका पॉलिसीज के ऊपर विरोध करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ना हम किसी इंडिया गठबंधन के सपोर्ट की बात कहते, ना किसी और गठबंधन के सपोर्ट की बात कहते। हम किसी के सपोर्ट की बात नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, जो सरकार सत्ता में बैठी है उसकी गलत नीतियों के खिलाफ हमें लामबंद होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, और उसका हम विरोध करते हैं। अंत में मैं ये भी कह दूं, 2014 से पहले ये तमाम किसान नेता मौजूद थे। 2014 से पहले देश में जब यूपीए की सरकार थी, उस समय उसकी पॉलिसी के खिलाफ भी हमने आंदोलन लड़े हैं, लोगों को जागरूक किया है। तो उसी तरीके से जो वर्तमान एनडीए की सरकार है, इसकी गलत नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे, एकजुट करेंगे, लामबंद करेंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂग्रेस है। वो इंडिया का हिस्सा है।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ SKM ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝੇਗੀ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ? ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਹਾਂ ਨਾ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਐਸਓਡੀਐਲ ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਐ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਡੁੱਬਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾਤਾ ਧਾਤੀ ਏਡਲਾ, ਸਾਰੇ ਝੰਜਟ ਮੁੱਕਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ है कि शारदा जमुना लिंक चैनल पे काम करो, लोगों को आपसी लड़ाना बंद करो। इसमें एक छोटी सी बात है और जोड़ने की, जो बात डलेवाल साहब ने कही, आज से लगभग 43 साल पहले शारदा यमुना लिंक के ऊपर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया गया था। रिपोर्टें आती गई, सरकारें बदलती गई, रिपोर्टों पे धूल चढ़ती गई, लोगों का जैसे जैसे जागरूकता आई, आखिर में आगे 2020-21 में उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई। वो बनाना संभव है। अगर शारदा यमुना लिंक बनता है, जो बनाना चाहिए सरकार को, जिसकी हमने जैसे पहले कहा वो हमारी एक प्रमुख मांगों में से एक रहेगा, जिन 5 मांगों पे हम देश भर में जाएंगे। अगर शारदा यमुना लिंक जब बन जाएगा तो उत्तराखंड से लेके, जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पे वहां से वो नदी शुरू होगी, उत्तराखंड से होते हुए आगे पूरे हरियाणा में जाएगा, जो उसका वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आई है, आपके यमुनानगर से होते हुए, करनाल से होते हुए, आपका सोनीपत, रोहतक, ये पूरा एरिया कनेक्ट करते हुए राजस्थान में जाएगा, जहां पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। राजस्थान के साथी भी बैठे हैं। राजस्थान के बाद वो प्रोजेक्ट के तहत पानी गुजरात में जाके साबरमती नदी में जुड़ेगा। मोदी साहब जो ये बात करते हैं ना कि साबरमती नदी मैंने बहुत विकसित कर दी, वो वहाँ लाइटें लगाने से विकसित नहीं होती। नदी में पानी होना चाहिए जब नदी विकसित होती है। उस नदियों का पानी किसानों को मिलना चाहिए जब उन नदियों का फायदा होता है। लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए जब फायदा होता है। खाली किसी कॉरपोरेट घराने के लिए बांध बनाने से या बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लाइटें लगाने से वहाँ पे उससे कोई फायदा नहीं होता। तो साबरमती तक वहाँ पानी पहुँच जाएगा। तो यदि सरकारें सही मायनों में किसानों का भला चाहती हैं, तो हरियाणा के किसानों की ये समझ है, यहाँ कई संगठन हरियाणा से बैठे हैं, यदि सरकारें सही मायनों में किसानों को पानी देना चाहती हैं, किसानों को सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था करना चाहती हैं, किसानों का भला चाहती हैं, तो शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट पे तुरंत प्रभाव से कार्य चालू होना चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले अभी बुंदेलखंड में प्रोजेक्ट शुरू होने की बात कही गई है, वैसे प्रोजेक्ट वहाँ चालू नहीं हुआ है। उसी तरीके से आगामी बजट में शारदा यमुना लिंक के लिए बजट अलोकेट होना चाहिए और उस बजट के अनुसार तुरंत प्रभाव से काम उस पर चालू होना चाहिए। देखो मैं फिर एक बेनती करा, ये सिर्फ एक लड़ाउण का तरीका है उन्हों का। असी किसी भी कीमत के उत्ते किसी नूं ये काम नहीं करन देंगे जिथे साडा भाईचारा तोड़न की कोशिश करना।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਜੱਟ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਯਮੁਨਾ ਚਲਾਓ, ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ SYL ਚਲਾਓ, SYL ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਡਮ ਸੁਣਿਓ लखविंदर जी बोल रहे हैं। ਸੁਣਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਦਾ ਹੋ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਵਟ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ 2024 ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਆਉਂਦਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ SYL ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਰਹੂ। थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया साथियों। आपको अगले 15 मिनट में प्रेस रिलीज आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चाय पानी